दोस्तों, अगर जिंदगी इतनी बेहतरीन नहीं है जितनी आपने चाहा था, जितना आपने कल्पना की थी, तो उसका जिम्मेदार कौन? अगर जिंदगी में उतनी खुशियां नहीं है, उतनी संपन्नता नहीं है जितनी होनी चाहिए थी, तो जिम्मेदार कौन? दोस्त, अगर जीवन में वो सारी चीजें नहीं है जो होनी चाहिए थी, तो जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ हम खुद ही हैं। जी हाँ दोस्तों, सुनने में ये बात काफी कड़वी लगेगी, पर सच्चाई यही है कि जिम्मेदार हम खुद ही है, न कि हमारी किस्मत। दोस्त, भगवान ने आपको एक स्वस्थ शरीर देकर, सोचने समझने की क्षमता देकर अपनी सारी की सारी जिम्मेदारी पूरी कर ली है। अब हमें ही यह सोचना पड़ेगा कि हमें अपने जीवन को कितनी ऊंचाई तक लेके जाना है, या फिर जैसा है वही के वही रहना है। ये सोचना हमारा काम है। मान लिया दोस्त कि गरीबी में जन्म लेना हमारे हाथ में नहीं था, क्योंकि हम किस घर में जन्म लेंगे ये हमारे हाथ में नहीं है, ये फैसला हम नहीं कर सकते। परंतु परंतु याद रहे यहाँ पर ये बात आपके हाथ में है कि आपका बेटा अभाव में न जिए, उसे गरीबी का सामना न करना पड़े, उसे वो तकलीफें न देखनी पड़े जो तकलीफें आपको देखनी पड़ी थी। ये फैसला आपके हाथ में जरूर है। अगर आप अपनी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार हो, तो फिर आपको अपनी जिम्मेदारी उठानी ही पड़ेगी, और जीवन में आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्त, जिसने भी जीवन में अपनी जिम्मेदारी उठाई है, वो इंसान हमेशा बढ़ चढ़ के आगे बढ़ा ही बढ़ा है। दोस्तों, हम सब लोगों ने रामायण को 50 बार देखा होगा। मैं उम्मीद करता हूं कि हाँ, आपने भी रामायण को 50 बार देखा होगा, और आपने वो एपिसोड भी देखा होगा जब हनुमान जी माता सीता की खोज में दरिया के किनारे तक पहुंच जाते हैं। अब साहब जी, हनुमान जी दरिया के किनारे पर पहुंच जाते हैं, आगे का कोई रास्ता नजर नहीं आता, तो जटायु के भाई ने हनुमान जी को ये तो बता दिया कि भैया, मैं यहाँ से दरिया के इस पार देख सकता हूँ, दरिया के दूसरे छोर पे देख सकता हूँ, जहां पर सीता माता रावण की लंका नगरी में एक बगीचे में एक पेड़ के नीचे बैठी हुई है। अब साहब, हनुमान जी को यह पता चल गया था कि सीता माता दरिया के दूसरे किनारे लंका नगरी में बैठी हुई है। तो हनुमान जी भी वहां से, अगर हनुमान जी चाहते तो हम लोगों की तरह बहाना मार सकते थे कि प्रभु, अब आगे जाने का कोई रास्ता तो था ही नहीं, क्या करे, आगे तो पानी ही पानी था। हमें जटायु के भाई ने ये बताया है कि माता सीता दरिया के उस पार है, तो हम वहां से वापस लौट आए और आपको आके ये संदेश दे देते हैं, ये सुना देते हैं, ये बता देते हैं कि प्रभु, दरिया के उस पार माता सीता है, अब आगे आपका काम है, आप जानो। हनुमान जी ये कह सकते थे, परंतु हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया मेरे दोस्त। हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया। हनुमान जी वहां पर खड़े रहे, उन्होंने वहां पे विचार किया। विचार मग्न हनुमान जी को देखकर जामवंत जी महाराज थे, उन्होंने हनुमान जी को यह बताया कि हनुमान जी, आप क्यों यार सोच रहे हो, अरे आपके अंदर तो अपार क्षमता है, आप तो अतुलित बल धामा हो, आप चाहो तो इस दरिया को यूं बातों बातों में लांग कर जा सकते हो और माता सीता को मिलकर आ सकते हो। जब जामवंत जी ने हनुमान जी को यह याद दिलाया कि आपके अंदर तो अपार क्षमता है, तो हनुमान जी ने खुद के ऊपर भरोसा किया। उन्होंने ये माना कि हाँ, मेरे अंदर अपार क्षमता है, मैं ये कर सकता हूं। और हनुमान जी ने प्रभु श्री राम का नाम लेकर वहां से उड़ान भरी और सीधे पहुंच गए डंका बजाने लंका नगरी में, और बजा डाला अपने नाम का डंका। दोस्तों, अगर हनुमान जी भी हमारी तरह यह सोचते कि आगे तो पानी है, अब पता तो लग ही गया है कि माता सीता है कहाँ, क्यों ना प्रभु श्री राम को जाके बता दे, तो वो भी बहाना मार सकते थे दोस्त कि प्रभु, आगे तो पानी ही पानी है, जाने का कोई रास्ता सूझ ही नहीं रहा था, इसलिए हमें इतना ही पता लगा पाए कि बस माता सीता दरिया के उस पार है और हम यहाँ पर आ गए आपको ये बताने। जबकि हनुमान जी ने ऐसा नहीं किया मेरे दोस्त। हनुमान जी ने जिम्मेदारी उठाई।
लंका में पहुंचे, दरिया को पार किया और सीता माता को मुद्रिका भी दी और उन्हें यह आश्वासन भी देकर आए कि मैया इस बार जब आएंगे तो आपको इस बंधन से मुक्त करवाकर, रावण को हराकर आपको मुक्त करवाकर जरूर ले जाएंगे। आप अपनी हिम्मत बनाए रखिए। यह होती है एक जिम्मेदारी भरी जिंदगी दोस्त। आपको भी अगर जीवन में अपने किसी मुकाम को हासिल करना है तो आपको अपनी जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ेगी दोस्त। किस्मत के भरोसे आप ज्यादा दिनों तक जीवन को नहीं रोक सकते।